पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। शुक्रवार को नमाज के बाद यानी कि जुमे की नमाज के बाद देश भर में मुसलमान सड़कों पर उतर आए। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएसी का ट्रक तक फूंक डाला। कर्नाटक में नुपुर का पुतला लटका दिया। झारखंड की राजधानी रांची में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। एक दिन पहले ही नुपुर सहित 33 लोगों के खिलाफ हेड स्पीच देने का मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। मुंबई में भी उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ही उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की है क्योंकि उन्हें जान से मारने और रैप की धमकियां मिल रही थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सहारनपुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, उन्नाव, देवबंद समेत कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। सहारनपुर में तोड़फोड़ और प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएसी का ट्रक फूंक डाला। कई जगहों पर हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीम आर्मी चीफ सतपाल तमर ने नुपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान भी किया। दिल्ली में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। जामा मस्जिद के साईं इमाम ने कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट का कोई कॉल नहीं था। नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले और अचानक प्रदर्शन करने लगे। हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन हैं। मुझे लगता है कि वे AIMIM के सदस्य हैं या ओवैसी के आदमी हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार को फोर्ट रोड पर एक मस्जिद के पास बिजली के तार से भाजपा की नुपुर शर्मा का पुतला लटका मिला। उन्होंने कहा जैसे ही इस मुद्दे ने लोगों में आक्रोश पैदा किया, पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर इसे तुरंत हटा दिया। कश्मीर के श्रीनगर और कई अन्य शहरों में नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ भी प्रदर्शन नमाज के बाद ही शुरू हुए। कई पोस्टर भी दिखे जिसमें पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले का सिर काटकर लाने की बात कही गई। कोलकाता और हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले का बुरा हश्र करना चाहिए। भीड़ में शामिल लोगों ने दुकानों को बंद कराने को लेकर बवाल भी किया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। रांची में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान हंगामा और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद से लेकर दिल्ली मार्केट तक की दुकानें रहीं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल्य इलाकों हिंदपीढ़ी, पुदांग में भी दुकानें बंद रहीं। हैदराबाद के तेलंगाना में भी नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटा। राजधानी हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया। पुलिस बल और सीआरपीएफ इलाके में तैनात है। लुधियाना जामा मस्जिद में पंजाब के शाही इमाम द्वारा पैगंबर का अनादर करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद मजलिस एहरार इस्लाम हिंद ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारी बोले पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश में भी नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियों पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत हिंदुओं का है। उन्होंने कहा कि इन अविश्वासियों ने हमेशा ऐसा ही किया है। इनका कम्युनिस्ट इतिहास है। जैसे कमलेश तिवारी ने कुछ कहा तो वह मारा गया, किसी और नुपुर शर्मा ने कुछ कहा और उन्हें धमकी मिली। भारत हिंदुओं का है और सनातन धर्म यहाँ जिंदा रहेगा और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है।
महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई, पनवेल, सोलापुर, औरंगाबाद में हुए प्रोटेस्ट, हालांकि यहाँ से अभी कोई हिंसा की खबर नहीं है। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।